नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल, सब्जेक्ट कोड CE 301, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, चैप्टर 1 फ्रेम यानी कि ढांचे। और आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 4। इसमें हम आज जॉइंट मेथड को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जॉइंट मेथड के बारे में समझाया था और इस वीडियो में मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा एक अन्य बात को लेकर, अन्य फ्रेम को लेकर। हालांकि ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन कुछ बातें समझाने के लिए मुझे लेना पड़ रहा है। मान लीजिए ये एक फ्रेम है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने सममित भारण का प्रश्न लिया है, यानी कि सिमेट्रिकल लोडिंग। याद होगा मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, अगर फ्रेम पर जो कि सिंपली सपोर्टेड है और भारण यानी कि लोडिंग सिमेट्रिकल है, तो दोनों जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे ये सपोर्ट A वो सपोर्ट B है, दोनों प्रतिक्रियाएं बिल्कुल बराबर होंगी। और इस प्रकार के प्रश्नों में आपको आघूर्ण लेके प्रतिक्रियाएं ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। जैसे इस फ्रेम के ऊपर ये एक तो ये सेंटर में भार लग रहा है इस जॉइंट के ऊपर W1, और इन दो जॉइंट्स पर भार लग रहा है W2। नेचुरली ये W2 है, वो W2 है, बराबर भार है, ये W1 है। तो बिल्कुल सिमेट्रिकली अगर मैं ये कहूँ कि इसकी ये सेंटर लाइन है, तो इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्री से भार लगा हुआ है। अच्छा, भार तो सिमेट्रिकल है ही है, पूरी फ्रेम सिमेट्रिकल है। देखिएगा ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये दूरी L/2, ये दूरी L/2, यानी सब कुछ सिमेट्रिकल है। इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सब कुछ सिमेट्रिकल है। अगर ये वर्टिकल लाइन में अगर मैं करूँ कंसिडर, तो ये सब कुछ सिमेट्रिकल है। जब ये भारण सिमेट्रिकल होता है, पूरा फ्रेम सिमेट्रिकल होता है, तो प्रतिक्रिया बराबर होती है। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि RA बराबर RB बराबर W1 तो एक ही है और W2 दो बार आ रहा, तो 2W2, तो W1 प्लस 2W2 अपॉन 2, यानी कि W1 बटा 2 प्लस 2W2 बटा 2, यानी कि 2 कट जाएगा और W2। ये प्रतिक्रिया निकल गई। हमें मोमेंट लेके रिएक्शन निकालनी पड़ी, वरना हम पहले रिएक्शन RB निकालते, फिर RA प्लस RB टोटल लोड करते, उससे RA निकलता। एनीवेज, अब आपको ये मान लीजिए एंगल दे रखा है, मान लो दे रखा है। कई बार एंगल देते नहीं है, आपको ये डिस्टेंस पता होती है, ये हाइट पता होती है, यानी कि इसका स्पान पता होता है पूरे फ्रेम का, इसका राइज पता होता है। उसके बेस पे आपको ये एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इस एंगल की साइन कॉस निकालनी होती है। तो वो मैंने मान लीजिए एक साइन थीटा निकाल दिया और कॉस थीटा भी निकाल दिया, ठीक है ना। अब आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं कभी लिखता हूँ FBE, इसका पिछली वीडियो मैंने आपको फोर्स को बताया था F1 F2 F3 F4। हमेशा F1 F2 नहीं करेंगे, किसी मेंबर का नाम देना पड़ेगा। मैंने मान लीजिए लिखा FBE, इसका मतलब है फोर्स इन मेंबर BE। जिस मेंबर में फोर्स निकालना है उस मेंबर का नाम लिख देंगे, F लिख के नीचे। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब स्टेप क्या था, हमने RA RB निकाल दिया। स्टेप 2 क्या बताया मैंने आपको पिछले वीडियो में, कि आपको एक टेबल बनानी है जिसमें कि सभी भार और नहीं सभी वो पूरा फ्रेम शो करें, इसका लाइन डायग्राम, और एक टेबल बनानी है। यानी स्टेप 2 के अंदर आपको एक तो वो जो फ्रेम था उसका लाइन डायग्राम बनाना है, और दूसरा जो एक टेबल बनानी है जिसमें कि विभिन्न तरह के जो ये अवयव हैं उनके अंदर बलों के मान और उसके नेचर को प्रदर्शित किया जा सके। ये मैंने बनाई इस पेज पे, देखिएगा। पहले ही बना ली, सवाल तो बाद में करेंगे, ये काम पहले कर लेते हैं। तो ये मैंने बना दी। ये तो है फ्रेम का लाइन डायग्राम। इसमें जो रिएक्शंस होगी वो सब लिख दी जाएंगी। जैसे मान लो ये A है, ये B है, तो रिएक्शन RA लिखी जाएगी, यहाँ पे RB भी लिखी जाएगी। बाकी दूरियाँ वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं है। W1 W2 आपको जो थे लिखे जाएंगे, एंगल लिखा जाएगा, ये फिगर बन गया, ठीक है ना। और साथ साथ में हमने ये टेबल बना दी, ये वाली। अब देखिए इसके अंदर एक बात ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्रेम है सिमेट्रिकल, भार भी है सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्री के हिसाब से जो बल इस मेंबर में आएगा AD में, वही बल सिमेट्री के हिसाब से BE में आएगा। जो बल DF में आएगा वही बल EF में आएगा। जो बल AC में आएगा वही बल BC में आएगा। केवल एक ये बचेगा
सी एफ जो अकेला है, क्योंकि ये सिमेट्री को मेंटेन करता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा कौन कौन से बल लेंगे। पहले तो जैसे आपने लिया इसका बी सी, इधर लेंगे ए सी। तो देखिए मैंने आप ध्यान से ये बी सी और ए सी को एक साथ देखा, बी सी कॉमा ए सी। फिर मान लीजिए आप लेते हैं इधर ये बी ई, तो उधर लेंगे ए डी, तो बी ई ए डी। देखिए ध्यान से बी ई ए डी। फिर आपने लिया मान लीजिए ई एफ और डी एफ, तो देखिएगा ई एफ और डी एफ। फिर लिया आपने इधर तो लिया सी ई, उधर लिया आपने सी डी, सी ई सी डी। ये देखिएगा सी ई सी डी, और ये जो सी एफ है ये अकेला बच गया, आखिर लिख दिया आपने ये सी एफ। मतलब आपको टेबल बनानी है। अच्छा ये तो सिमेट्रिकल लोडिंग थी, फ्रेम सिमेट्रिकल था। मान लीजिए सिमेट्रिकल नहीं होता तो हम सारे लिखते। यहाँ तो खैर 5 ही सीरियल नंबर में है, कई बार हो सकता है 10 12 15 कुछ सकते हैं। पहले कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में मेंबर, और तीसरे कॉलम में होगा फोर्स। जो भी फोर्स निकलेगा इसमें एंट्री करते जाएंगे, और साथ साथ में यहाँ भी एंट्री करेंगे इस डायग्राम के अंदर भी। और चौथा जो होगा, आखिरी कॉलम जो होगा, वो होगा नेचर, उसकी प्रकृति क्या है। अब मैं ले रहा हूँ जॉइंट नंबर 1। देखिए अगला स्टेप, देखिए पहला स्टेप मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था, प्रतिक्रिया निकाल दी। दूसरा स्टेप क्या था कि आपने ये सारणी बना दी और ये फ्रेम बना दिया। तीसरा स्टेप क्या होगा, ये स्टेप 3। अब आपने जॉइंट लिया। देखिए ध्यान से, मैं ये जॉइंट ले रहा हूँ बी। इस जॉइंट के अंदर क्या है, इस जॉइंट पे क्या है कि एक तो रिएक्शन आर बी है जो आप निकाल चुके हो, और एक ही मेंबर है, और एक ही मेंबर है। अननोन कितने हुए, 2 केवल। अब ये जॉइंट ले सकते हैं हम, शुरुआत ए से भी कर सकते थे। यहाँ भी ए डी और ए सी अननोन है, ये नोन है, लेकिन हम भूलकर भी ये जॉइंट डी या जॉइंट ई पहले ना लें, क्योंकि अगर आपने ये जॉइंट लिया तो ये और ये, यानी कि ए डी डी एफ और सी डी, ये जॉइंट लिया तो ई एफ बी ई और सी, ये 3 अननोन है। और एफ जॉइंट आपने लिया, मान लीजिए एफ जॉइंट, तो यहाँ पर भी देखो डी एफ ई एफ और सी एफ अननोन है। तो आप न तो जॉइंट ले सकते हो ई, ना ले सकते हो डी, और ना ले सकते हो एफ। हाँ, जॉइंट बी अथवा जॉइंट ए लिया जा सकता है। मैंने जॉइंट बी लिया है, मैंने ये देखिए आपका जॉइंट बी लिया है। आप कोई भी जॉइंट लें, सबसे पहले उस जॉइंट का एक डायग्राम बना दें। अब डायग्राम बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि उस जॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है उसको शो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स लग रहा है W2, ये W1, ये W3, ये इस बी जॉइंट पर नहीं आ रहा। ठीक है, इन फोर्सेस के कारण ये प्रतिक्रिया आई है, वो अलग मैटर है, उसका असर हम लेंगे। लेकिन ये W2 कहीं आप गलती से यहाँ शो मत कर देना। इस जॉइंट पर वही फोर्स बताया जाएगा जो इस जॉइंट पर लग रहा है। तो देखिए मैंने बी पर क्या क्या बताया। एक तो ये बार की जो प्रतिक्रिया थी आर बी, ये मैंने यहाँ पे शो कर दी आर बी, ठीक है। एक ये जो जॉइंट आपने बी लिया है, तो ये जो मेंबर है बी ई, तो ये कहाँ तक जा रहा है, ई तक जा रहा है। तो मैंने देखिए यहाँ पे ई लिख के छोड़ दिया। इधर देखिए ये मेंबर कौन सा था, बी सी, तो ये सी तक जा रहा है, इधर मैंने सी लिख के छोड़ दिया। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये जो ई पर फोर्स लग रहा है ना W2, ये यहाँ कहीं शो मत कर देना, गलत हो जाएगा। आप जब जॉइंट बी ले रहे हो तो इस जॉइंट पर जितने फोर्स लग रहे हैं वो लिए जाएंगे, जॉइंट पर जो प्रतिक्रिया है वो ली जाएगी, और इस जॉइंट से जितने मेंबर गुजर रहे हैं उन मेंबर्स को लिया जाएगा। अब हमारे सामने ये बात आ गई कि 2 मेंबर्स हैं और हमने इन दोनों में तनाव बल माना है। ये बात आपको मैं पहले कह चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, तनाव बल कैसे शो करते हैं, इस जॉइंट के पास में आप जॉइंट से दूर जाता हुआ एक तीर का निशान लगा देंगे, और इधर के लिए यहाँ लगा देंगे, यानी आपने बी ई और बी सी दोनों मेंबर्स में तनाव बल मान लिया। अब आप इक्वेशन बनाएंगे। पहले करेंगे सिग्मा एच बराबर 0। तो देखिए ये जा रहा है लेफ्ट में और ये तिरछा है, तो अगर हम बात करते हैं ना हॉरिजॉन्टल की, तो लेफ्ट में जा रहा है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये तिरछा है ना, ये देखो ये लेफ्ट में जा रहा है। वर्टिकल की बात करेंगे तो अप होगा। इसका मतलब ये लेफ्ट है और इसका कंपोनेंट लेफ्ट है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या हो गया, एफ बी सी प्लस एफ बी ई कॉस थीटा बराबर, उधर कुछ नहीं है, 0। अब सिग्मा वीज करेंगे।
तो सिग्मा वी में क्या होगा भाई, ये तो ऊपर जा रहा है। अच्छा, अभी मैंने आपको जब सिग्मा एच बताया था ना, तो इसमें मैंने आर बी को नहीं लिया, क्योंकि आर बी वर्टिकल है और वर्टिकल फोर्स को कभी हॉरिजॉन्टल में लेना ही नहीं है। कारण क्या, ये एंगल क्या होता है, थीटा 90 और हॉरिजॉन्टल क्या आता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो लेना ही नहीं है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स को वर्टिकल में कंसिडर नहीं करेंगे और वर्टिकल फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल में कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब सिग्मा वी बराबर 0 करना है, तो आर बी ऊपर है और एफ बी ई का एक कंपोनेंट ऊपर है, दोनों जुड़ जाएंगे। देखिएगा, एफ बी ई साइन थीटा, वर्टिकल में साइन आता है, प्लस आर बी बराबर 0। अब आपके सामने ये पिक्चर एकदम क्लियर है, ये दो इक्वेशन बन गई, इसमें दोनों अननोन निकल जाएंगे। मैंने मान लिया कुछ समय के लिए मान लिया कि एफ बी ई इज इक्वल टू माइनस एफ वन आया और एफ बी सी इज इक्वल टू प्लस एफ टू आया। जो भी होगा सवाल बाद में करेंगे, अभी मान लेते हैं समझने के लिए। हमने गणनाएं कर ली, सारी कैलकुलेशन कर ली और आया माइनस एफ वन और प्लस एफ टू। एफ वन एफ टू कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये फोर्स आते हैं आपको इनकी एंट्री करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एफ बी कितना है, माइनस एफ वन। देखिए एफ बी ई माइनस एफ वन, ये बी ही रहा। तो यहाँ आपको एफ वन लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। माइनस का मतलब होता है सी और सी का मतलब होता है कंप्रेशन, ठीक है ना। तो आपने एफ बी, अच्छा जो फोर्स बी में होगा वही तो ए डी में होगा, तो यहाँ दोनों देखिए अपने साथ साथ हो गया, बी ई कॉमा ए डी, एफ वन आ गया। क्योंकि वो माइनस था इसलिए सी लिख दिया। अच्छा, एफ बी सी किस में था, प्लस एफ टू, तो एफ बी सी, तो देखिए बी सी और ए सी में से मैं ये फोर्स हो गया एफ टू, और चूँकि प्लस आ रहा है ना इसलिए हमने टी लिख दिया। और टी का मतलब होता है टेंशन, यानी कि तनाव। देखिए कितना आसान काम हो गया, हमने फोर्स निकाला और यहाँ टेबल के अंदर तुरंत एंट्री कर दी। एग्जामिनर केवल ये टेबल देखता है और केवल ये फ्रेम देखता है, जिसे हमने शो किया। ये बाकी इतने रामायण नहीं देखता कभी भी हो, लेकिन वो रामायण सही होगी तो ये टेबल सही बनेगी। अब जो काम आपने यहाँ किया है ना, वो काम यहाँ भी करना। देखिए बी ई में क्या था, कंप्रेशन, ये रहा बी ई। देखिए मैं वापस से शो कर देता हूँ, ये ए सी बी, फिर ये ए डी एफ ई, ये था डी, ये था एफ और ये था ई। तो आप देखिएगा बी ई में आया है कंप्रेशन। तो देखिए ये रहा बी ई, कंप्रेशन मतलब अब आपको एक्चुअल निशान लगाना है जॉइंट की तरफ। देखिए ये कंप्रेशन हो गया, और इसमें अगर कंप्रेशन है तो इसमें भी कंप्रेशन ही होगा, ऐसे। और नाम इसकी वैल्यू कितनी है, F1। तो यहाँ क्या करेंगे, आप लिख देंगे F1 यहाँ भी लिख देंगे और F1 यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिएगा ये BC में क्या आया, F2, ये रहा भाई BC। और वो तनाव आया था, तनाव का मतलब जॉइंट से दूर जाता वायर हो, तो यहाँ भी जॉइंट से दूर जाता होगा और यहाँ भी जॉइंट से दूर जाता होगा और वहाँ भी जॉइंट से दूर जाता होगा, क्योंकि जो BC में है वही तो AC में होगा। और ये कितना था, F2 दिया, लिख दिया मैंने F2, ये F2 लिख दिया, इस लाइन के लगभग मध्य में लिख दिया F2 ये, ठीक है ना। अब हम लेंगे साहब अगला जॉइंट लेंगे इसके अंदर। ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा, ये FBE और FBC निकल गया। इसके बाद हम लेंगे ये वाला जॉइंट E। देखिएगा जब मैंने जॉइंट बी ले लिया तो इन दो में फोर्स निकल गया, यानी अब ये दो, ये वाला नॉन है। अगर मैं इस जॉइंट को सॉल्व करने के बाद में यहाँ आता हूँ तो गलत है, क्योंकि यहाँ तो आपके 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, अभी तो 2 ही पता पड़े, ये 3 तो अज्ञात थे। तो ये जॉइंट अभी आप नहीं आ सकते, आप वहाँ भी नहीं जा सकते, या यहाँ भी 3 मेंबर अननोन है। यहाँ जा सकते थे क्योंकि यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3, और ये आपका निकल चुका है, इसलिए अज्ञात केवल 2 ही रह गए हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो अब हम लेंगे जॉइंट ये वाला E। मैंने आपके अब जॉइंट E ले लिया, ये वाला जॉइंट E ले लिया मैंने। अब जैसे जॉइंट E लेंगे तो देखिए क्या क्या शो करेंगे। ये E जॉइंट पे लेंगे तो किधर जा रहा है, ये तो F पे जा रहा है, इधर B पे जा रहा है।
ये देखिए, ये जा रहा है आपके एफ पे, वो जा रहा है बी पे, ये जा रहा है सी पे, ये जा रहा है सी पे। और आप देखेंगे ध्यान से, ये जो जॉइंट ई है ना, ये जॉइंट ई, इस पे एक W2 फोर्स लग रहा है। मैंने क्या कहा, जो जॉइंट लेते हैं उस पे जो बाई बल लगता है उसको लेना है, तो मुझे यहाँ W2 को लेना ही था। लेकिन जो ये रिएक्शन है RB, वो तो बी पे लग रही थी, उसको अपन यहाँ नहीं लेंगे। तो इस जॉइंट पे क्या क्या लेंगे, बाई बल बस। और ये जो 3 मेंबर्स हैं जो आके यहाँ मिल रहे हैं, ये देखिए, तो हमने जॉइंट यहाँ पे शो कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, आप क्या देखेंगे कि इस जॉइंट पे, अच्छा हमने क्या कहा, हम हमेशा तनाव बल मानेंगे, हम कभी संपीड़न मानते ही नहीं है। चाहे आंसर पहले संपीड़न आ गए और इसके अंदर कुछ, हम तो तनाव ही मानेंगे। तो ये देखो, तनाव मतलब ये दूर जाता हुआ, दूर जाता हुआ, दूर जाता हुआ, ठीक है। और सारे जो तिरछे मेंबर्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा ही है, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अब हम करेंगे सिग्मा एच बराबर 0। सिग्मा एच का मतलब क्या हो गया, ये देखिए EF किधर जा रहा है, इधर, और CE नीचे, हालांकि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, लेकिन दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं। जब बात करते हैं ना हॉरिजॉन्टल की, तो हम ऊपर नीचे नहीं देखते, हम देखते हैं बाएं या दाएं। ये भी बाएं जा रहा है, वो भी बाएं जा रहा है, यानी इन दोनों के कंपोनेंट, इसका इधर और इसका इधर, दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए FEF cos थीटा, FEF cos थीटा प्लस FCE cos थीटा इजिकल टू F, देखो ये नीचे है, क्यों इधर है ना, इस प्रकार से ये वाला, तो ये नीचे है ना, तो ये राइट में जा रहा है, तो बराबर क्या हो गया, FBE cos थीटा। अब सब में cos थीटा आ गया, कॉमन कैंसिल हो गया, तो FEF प्लस FCE बराबर FBE। मान लो कुछ समय के लिए, मान के लो आपने FB ऑलरेडी निकाला हुआ है, आपने देखिए अभी निकाला था FB बराबर -F1, देखिएगा ये रहा, B बराबर माइनस मतलब कंप्रेशन, F1 निकाल चुके आप, यानी ये चीज़ आपको पता है। अब लेंगे सिग्मा B बराबर 0। इसमें क्या होगा, B के अंदर देखिए, B के अंदर इस बार सारे आएंगे, क्यों इसमें हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है। ये किधर जा रहा है, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ये वाला नीचे, और ये लोड भी नीचे। तो नीचे तो है 3 3, 1 2 3, एक तो है वर्टिकल और 2 है तिरछे। जो तिरछे हैं ना उनके कंपोनेंट लेंगे, और ये भी तिरछा ऊपर की ओर है। तो देखिएगा हमने क्या किया, FEF, ये देखिएगा FEF साइन थीटा वर्टिकल में, ऊपर अकेला यही है बस ये वाला, बाकी ये सभी नीचे आ रहे हैं। तो बराबर देखिए FCE साइन थीटा, FBE साइन थीटा और W2, देखिएगा FCE साइन थीटा प्लस FBE साइन थीटा प्लस W2, ये तीनों जुड़ गए क्योंकि तीनों नीचे आ रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, थोड़ा इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया, तो FEF साइन थीटा माइनस FCE साइन थीटा बराबर, चूँकि FBE हम निकाल चुके थे -F1, तो लिख दिया -F1। एक बात ध्यान रखना है, हमने जो ये इक्वेशन बनाई है ना, ये मानते हुए बनाई है कि टेंशन फोर्स है, लेकिन FB की वैल्यू अगर पहले ही माइनस में थी तो यहाँ पे माइनस में लिखी जाएगी, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और ये आ गया, अब इनको सॉल्व करके हम आराम से ये FEF और FCE निकाल लेंगे। 2 इक्वेशन है, दोनों ने। अब मैंने देखिए क्या माना, FEF बराबर -F3, FEF ये रहा भाई EF, ये रहा EF -F3, यहाँ मैं F3 लिखूँगा, माइनस का मतलब होता है कंप्रेशन, और FCE -F4, FCE -F4, F4 लिखूँगा और यहाँ कंप्रेशन लिखूँगा। अब देखिएगा ध्यान से, अपन को एंट्री भी करनी है। एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, EF और DF में F3, EF और DF में F3 और दोनों कंप्रेशन। तो देखिए कंप्रेशन मतलब जॉइंट की तरफ, ये जॉइंट की तरफ, ये जॉइंट की तरफ, ये जॉइंट की तरफ, ये जॉइंट की तरफ। और ये जो फोर्स था ये F3 था, ये फोर्स F3 था। और CE और CD में है F4, CE और ये है कंप्रेशन। तो देखिए ये कंप्रेशन, कंप्रेशन जॉइंट की तरफ, कंप्रेशन और कंप्रेशन, ये था F4, ये लिख दिया मैंने F4 यहाँ भी और F4 यहाँ भी।
मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो जो कैलकुलेशंस करते हैं आपको हाथों हाथ एंट्री करनी है, इस फिगर में भी और उस फिगर के अंदर भी। तो हमने देखिए सारे फोर्सेस निकाल दिए, केवल ये सी एफ बच गया है जो निकालना बाकी है। उसके लिए हम लेंगे जॉइंट एफ। देखिए मैंने जॉइंट एफ लिया है, ये रहा जॉइंट एफ, ये रहा जॉइंट एफ। तो एफ कहाँ जा रहा है, देखिए एफ पे कौन से मेंबर आगे मिल रहे हैं, डी एफ, ई एफ, सी एफ। तो देखिए ये अगर एफ को लें तो इधर तो डी पे जा रहा है, उधर ई पे जा रहा है, इधर सी पे जा रहा है। देखिए गया डी, ई और सी, और एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, W1 लग रहा है। ये ना बाहर जो लग रहा है यहाँ पे जॉइंट के ऊपर लग रहा है। बस अब हमें निकालना है सी एफ के अंदर फोर्स, और सी एफ खुद वर्टिकल है। जब वर्टिकल फोर्स निकालना है, सी एफ वर्टिकल ही है, तो आपको सिग्मा एच बराबर 0 तो करना ही नहीं है। इस बार आपको सिग्मा वी बराबर 0 ही करना है। और ये वर्टिकल है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं तो इनके कंपोनेंट जाएंगे, तिरछे है ना तो कंपोनेंट, और ये W1 नीचे है। तो देखिए ध्यान से, एफ डी एफ साइन थीटा, ये डी एफ है और नीचे है ना, तो ये एफ डी एफ साइन थीटा। मैंने पहले कह दिया था, हॉरिजॉन्टल में कॉस, वर्टिकल में साइन। और एंगल किससे होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, एंगल ये हॉरिजॉन्टल से लेना है, तब आएगा हॉरिजॉन्टल में कॉस और वर्टिकल में साइन। तो एफ डी एफ साइन थीटा प्लस एफ ई एफ साइन थीटा प्लस एफ सी एफ, और ये इसके अंदर एक भार और होगा, प्लस W1 बराबर 0। तो मैं W1 यहाँ भूल गया था, अब लिख देते, चलो ये लो, प्लस W1 बराबर 0। इससे आपको ये FCF मिल जाएगा, आपको FCF मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही FCF मिले आपको उसकी नेचर यहाँ लिख देनी है, ठीक है ना। मान लीजिए ये तनाव है, मान लीजिए ये FCF जो है तनाव है, कुछ समय के लिए मान लेते तनाव है। तो ये लो जी, ये तनाव मान लिया हमने, ये तनाव मान लिया, इसको मैंने F5 दे दिया नाम इसको, और यहाँ कह दिया F5, और ये कह दिया इसको टेंशन। अब हम इसको चेक कैसे करें, देखिए कई बार हम आराम से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। कई बार करने में मुश्किल होती है, दिक्कत आती है, इसमें आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं जॉइंट सी लेता तो उससे भी अपन ये सी एफ निकाल सकते थे, ठीक है ना। अब अगर मैं जॉइंट सी लूँ तो क्या क्या आएगा, सी बी, सी ए, सी डी, सी ई, सी एफ। ये देखिए मैं लिया यहाँ पे सी ए, सी बी, सी डी, सी ई, सी एफ, ये तिरछे है ना थीटा। अब यहाँ मैंने देखिए ध्यान से, अच्छा एक और बात है, ये सी पर कोई लोड बाहर से नहीं लग रहा है, वो जो है ना W1 जो बाहर था वो एफ पे लग रहा था, यहाँ से मैंने लिया था इसको, पर मैंने सी पे नहीं लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर भी वर्टिकल की, क्योंकि ये सी एफ तो वर्टिकल है, तो ये दो हॉरिजॉन्टल आपको भूल जाने, लेने ही नहीं है। अब देखिएगा क्या क्या होगा, सी डी ऊपर जा रहा है, सी ऊपर जा रहा है, और ये ऑलरेडी ऊपर ही जा रहा है, तो एफ सी डी साइन थीटा प्लस एफ सी ई साइन थीटा प्लस एफ सी एफ, ये सब लिख दिया मैंने, एफ सी एफ एज इट इज़, एफ सी डी साइन थीटा, एफ सी ई साइन थीटा, और बराबर 0, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं। और इसको सॉल्व करके आप एफ सी एफ निकाल सकते हो। अब ये जो दो आंसर आपने निकाले, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आने चाहिए। अगर दोनों बिल्कुल वही आ गए तो आपका पूरा फ्रेम आपने जो सॉल्व किया 100% करेक्ट है। और इसको मैंने याद होगा F5 नाम दिया था, F5, इसको मैंने F5 नाम दिया था। और इस तरह से हमने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। तो आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया, बहुत बारीकी से हर चीज़ को, कुछ नहीं छोड़ा है। आप विश्वास कीजिए, अगर जो आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है, ढंग से देखा है, नहीं तो बार बार देखो इसको, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, फिर आप कोई भी सवाल करेंगे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगले वीडियो में मैं बाकायदा एक न्यूमेरिकल लूँगा। अभी तो मैंने ऐसे F1 F2 F3 मान लिए, अगली बार हम बाकायदा एक न्यूमेरिकल लेंगे, वो करेंगे, तब आपको बहुत आनंद आएगा और चीज़ पूरी समझ में आ जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्दी मैं इसकी MCQ भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो शॉर्ट में आते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स से मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।